गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर एल अकेडमी। तो बच्चों, लास्ट वीडियोज़ में अपन ने द रेट्रेप्लेशन जो था उसके 100 टाइप क्वेश्चन आंसर किया और 100 टाइप क्वेश्चन आंसर में अपन द रेट्रेप्लेशन के 6 क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। आज की वीडियो में उसी क्रम में अपन यानी कि आगे के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं और आज की वीडियो में भी 100 टाइप क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें भी 100 टाइप क्वेश्चन रहेगी और उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आज वाली वीडियो सहित 3 वीडियो इस चैप्टर से यानी कि और बनने वाली है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन आंसर को समझें, अपनी कॉपी में नोट करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए तो बच्चों, अपना जो 7वां क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। 7वां क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि वाई डिड एडला हैप्पी, कि एडला क्यों खुश हुई। टू सी द गिफ्ट, गिफ्ट को देख करके। लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर के द्वारा जो छोड़ा गया था। या ये भी आ सकता है कि पेडलर ने एडला के लिए क्या गिफ्ट छोड़ा। ठीक है, तो इसमें आप आंसर कर लोगे, वो आंसर आ जाएगा कि क्या गिफ्ट छोड़ा, गिफ्ट वो भी आंसर आ जाएगा और वह हैप्पी क्यों हुई। तो देखिए, द पेडलर गिफ्टेड एडला, पेडलर ने एडला को, एडला विलियमसन को गिफ्ट दिया। क्या? रेट्रेप, चुएदानी। इन विच, जिसके अंदर ही पुट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। एंड 30 क्रोनर्स, और 30 क्रोनर रखे, 30 क्रोनर नोट रखे। फॉर द क्रॉप्टर, किसके लिए? उस किसान के लिए या ओल्ड मैन के लिए। कि द पेडलर गिफ्टेड एडला रेट्रेप, कि पेडलर ने एडला को क्या गिफ्ट किया, यानी कि रेट्रेप, चुएदानी यानी कि गिफ्ट की। इन विच, और चुएदानी के अंदर उसने क्या पुट किया, एक लेटर रखा और 30 क्रोनर नोट्स, यानी 30 क्रोनर के नोट रखे। ठीक है, फॉर किसके लिए? उस क्रॉफ्टर, उस ओल्ड मैन के लिए। और द गिफ्ट शोड देट, वह क्यों हैप्पी हुई। अब ये तो यानी कि उसमें मिल गया कि यानी कि उसे चुएदानी में क्या क्या था या गिफ्ट में यानी कि क्या था। तो द गिफ्ट शोड देट, गिफ्ट है उसे क्या दर्शा रहा था कि पेडलर हेड चेंज हिज इविल वेज, कि पेडलर ने बदल दिया है अपने जो इविल वेज, अपने जो बुरे जो मार्ग थे उसको बदल दिया है, कि पेडलर है वो बदल चुका है। सो सी वॉज हैप्पी, इसलिए वो हैप्पी हुई टू सी द गिफ्ट, गिफ्ट को देख करके। कहने का मतलब क्या है, ये जो चुएदानी थी, लेटर था, 30 क्रोनर थे, ये क्या शो कर रहा था? वो यही शो कर रहा था कि पेडलर है वो अब अपनी जो इविल जो यानी कि वेज थे, बुरे जो मार्ग थे, चोरी जो करता था, वो ये मार्ग अब उसने क्या कर लिया है, बदल लिया है, उसमें बदलाव आ गया है, इसलिए वो क्या हुई, यानी कि हैप्पी हुई। समझ आ गया होगा बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पेडलर आफ्टर स्टीलिंग 30 क्रोनर्स ऑफ द ओल्ड मैन। कि व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया थी उस पेडलर की, उस फेरी वाले की, आफ्टर किसके बाद, स्टीलिंग 30 क्रोनर्स, यानी कि 30 क्रोनर्स चुराने के बाद, किसके? ऑफ द ओल्ड मैन। कि जैसे यानी कि वह क्या करता है, उस वृद्ध व्यक्ति के यानी कि क्या करता है, 30 क्रोनर चुरा लेता है, तो कैसी प्रतिक्रिया थी। तो क्या करता है वह, अपने आप को क्या करता है, हैप्पी फील करता है अपनी स्मार्टनेस पे, कि मैं देखिए कितना चालाक हूँ, मैंने उस व्यक्ति के यानी 30 क्रोनर है वो चुराए। तो कैसा फील किया देखिए। तो एज द पेडलर वॉकड अलोंग विद द स्टोलन मनी, कि जैसे ही पेडलर वॉक यानी चल रहा था, अलोंग किसके साथ, विद द स्टोलन मनी यानी चुराए हुए पैसों के साथ, यानी वह चल रहा था। ही फेल्ट, उसने कैसा महसूस किया, कैसी रिएक्शन थी उसकी, क्वाइट प्लीज्ड, उसने कैसा महसूस किया, बड़ा प्लीज महसूस किया, बड़ी खुशी महसूस की, विद ही स्मार्टनेस, अपनी स्मार्टनेस पे। तो जैसे ही पेडलर है वो वॉक चल रहा था, किसके साथ, पैसे लिए हुए, चुराए हुए पैसे 30 क्रोनर के साथ, तो उसने कैसा फील किया, प्लीज महसूस किया, विद ही स्मार्टनेस। किस पे? अपनी स्मार्टनेस पे उसे प्लीज महसूस हुआ। और ही डेड नोट, और उसने हिम्मत नहीं की, कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि मैं कंटिन्यू यानी कि पब्लिक हाईवे पे चलूँ, आम जो मार्ग है उस पे चलूँ, उस पे चलने की उसने हिम्मत नहीं की। तो वह क्या करता है, ही एंटर्ड, ये लाइन आप लिख सकते हो कि ही एंटर्ड, वह किसके अंदर यानी कि प्रवेश किया, एक फॉरेस्ट के अंदर प्रवेश किया, और फॉरेस्ट कैसा था, डीप था एंड कन्फ्यूजिंग था। ये लाइनें मैं पहले यानी लिखा चुका हूँ, तो मैंने दोबारा लिखाने की ये
ज़रूरत नहीं समझी, तो अब वो क्या करता है, वो पब्लिक हाईवे पे यानी कि जाने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ पे लाइन लिखना चाहते हो तो एक लाइन लिख सकते हो कि ही एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। किसके अंदर प्रवेश किया, यानी एक डीप फॉरेस्ट के अंदर, गहरे प्रवेश यानी कि जो जंगल था उसमें प्रवेश किया। और ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, और वह अपना मार्ग खो गया, भूल गया उस जंगल में। और फॉरेस्ट जो जंगल था वो सिम टू हिम, उसे कैसा प्रतीत हो रहा था, लाइक प्रिजन, प्रिजन जेल के समान लग रहा था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे कभी एस्केप नहीं निकला जा सकता, यानी कि बचा नहीं जा सकता। मतलब वो जो जंगल था वो सिम टू हिम लाइक इम्पेंट्रेबल प्रिजन बोल सकते हैं। इम्पेंट्रेबल वर्ड आया था, अभेद्य यानी कि प्रिजन के समान, अभेद्य जेल के समान उसे लग रहा था, जिसे क्या नहीं किया जा सकता था, एस्केप नहीं किया जा सकता था। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने क्या कर लिया, 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में अपन यानी कि कर चुके हैं। अब अगला इसी चैप्टर का यानी कि अब 9वां क्वेश्चन देखिए। अब अगला 9वां क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हो कि द पेडलर इज ए ग्रेट फिलोसफर, कि पेडलर क्या था, एक महान फिलोसफर था, एक महान दार्शनिक था। एक्सप्लेन कीजिए। अब फिलोसफर था, दार्शनिक वो होता है जो गूढ़ बातें बोलता है, यानी छोटे मुंह से यानी बड़ी बात बोल जाना, गहरे अर्थ वाली यानी कि बात यानी कि बोल देना, डीप मीनिंग वाली बात बोल देना। तो हालांकि ये पेडलर पढ़ा हुआ तो नहीं लग रहा था, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बातें यानी वह बोल रहा था। वह बड़ी बातें आपको ध्यान है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि ये वर्ल्ड है, ये जो पूरी जो दुनिया है वो क्या है, और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक बड़ी सी रेट ट्रैप है, चूहेदानी है। ये ऐसी बात कौन बोल सकता है, ये ऐसी बात एक फिलोसफर यानी कि बोल सकता है, एक दार्शनिक ही बोल सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या आप मानते हो कि पेडलर क्या था, एक महान फिलोसफर था, दार्शनिक था। एक्सप्लेन कीजिए। तो यस इट इज़ राइट दैट, कि हाँ ये एकदम सही है कि पेडलर क्या था, एक महान फिलोसफर था। क्योंकि ओनली ए ग्रेट फिलोसफर कैन कंसिडर, कि केवल महान जो फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो ही समझ सकते हैं, मान सकते हैं इस वर्ल्ड को टू बी लाइक ए बिग रेड ट्रैप, किसके समान, एक बड़ी चूहेदानी के समान। क्योंकि बड़े जो फिलोसफर होते हैं वो ही क्या कर सकता है, इस दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी मान सकता है। वेर, जहाँ पर एवरीवन इज ट्रैप्ड, और जहाँ पे प्रत्येक जना ट्रैप किया जाता है, फंस जाता है। इफ़ ही या सी ट्राइज, अगर ही या सी कोशिश करता है टू टच द बेट, यानी कि चारे को टच करने के लिए, चाहे ही हो चाहे सी हो, कोई भी यानी कि बेट को टच करना चाहेगा तो वह उस चूहेदानी के अंदर यानी दुनिया रूपी चूहेदानी के अंदर क्या हो सकता है, फंस सकता है। तो अच्छा पर्सन है बच्चों, ये भी आप देख लेना, वो फिलोसफर है, तभी तो क्या है वो इतनी बड़ी यानी कि बातें बोल रहा है कि दुनिया क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है। ठीक है ना। जैसे उसमें विलियम शेक्सपियर वाली यानी कि जो पोइम थी द 7 एजेस ऑफ मैन, उसमें भी यानी कि एक लाइन थी ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरी दुनिया के एक स्टेज है। इसमें भी यानी ये ऐसा लगता है कि विलियम शेक्सपियर है वो क्या है, एक फिलोसफर है। ठीक है, साथ में यानी कि पोइट के साथ साथ। तो अगला 10वां क्वेश्चन अपना रहेगा कि वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टोकेटिव, क्रॉफ्टर है वो बहुत ज़्यादा टोकेटिव, बातूनी क्यों था, और फ्रेंडली विद द पेडलर, और पेडलर के साथ फ्रेंडली क्यों था, मित्रवत क्यों था, मैत्रीपूर्वक बिहेव क्यों किया उसने बहुत अच्छा बिहेव किया था, उसका एज ए होस्ट के रूप में खाना दिया, शेल्टर दिया, उसके साथ कार्ड खेले। तो ये अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन कि वह क्रॉफ्टर है, वह वर्द व्यक्ति था, वो टोकेटिव क्यों था और फ्रेंडली क्यों था उस पेडलर के साथ। तो बच्चों आपको मैंने चैप्टर पढ़ाते समय बताया था कि द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन, कि जो किसान था वह क्या था, एक वर्द व्यक्ति था, विद नाइदर ए वाइफ, जिसकी न तो कोई पत्नी थी, नोर ए चाइल्ड, न ही कोई बच्चा था। इन हिज लोनली डेज, अपने अकेलेपन में, ही वॉन्टेड, वह चाहता था यानी कि समवन टू टॉक टू, कि वह किसी से बात करे। ठीक है बच्चों, कि उसकी नए तो क्या थी, वही वाइफ थी और नई बच्चे थे, और अपनी लोनली डेज में, अपने अकेलेपन में वह चाहता था समवन, किसी से, टू टॉक टू, बात करना चाहता था। देयर फोर, इस कारण, ही वो सो टोकेटिव, वह बहुत ज़्यादा बातूनी था, एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और पेडलर के साथ क्या था बच्चों, फ्रेंडली था। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला ये है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है कि व्हाट स्ट्रेंज आइडिया,
कौन सा अजीब विचार स्ट्रक आया द रेट ट्रेप सेलर के विच सिम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे एंटरटेनिंग लगा। ठीक है, इस पे तो पूरा चैप्टर ही है। आप बता सकते हो कि वन डे, एक दिन, जैसे ही हैड बीन थिंकिंग, वह सोच रहा था किसके बारे में, अपनी रेट ट्रेप्स, अपनी चूहेदानी के बारे में। तो क्या होता है व्हेन, जब सडनली ही वो स्ट्रक, अचानक क्या होता है, ही वो स्ट्रक बाय द आइडिया, और ये विचार आया कि द वोल वर्ल्ड है वो जो बिग रेट ट्रेप, वो क्या है, एक बड़ी सी चूहेदानी है। ठीक है, इट ऑफर्ड, और इसने क्या ऑफर किया है, ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो ऑफ़र किया है, चाहे तो शेल्टर हो, कपड़े हो, ठीक है, ये सारी चीज़, एज ए बेट्स, चारे के रूप में, टू ट्रैप पीपल, किसको ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए। बस सीधा से यही है कि विचार यही आया कि जो पूरी जो दुनिया है, वोल वर्ल्ड है, वो ज नथिंग, वो और कुछ नहीं थी बट क्या, एक बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है, जो कि क्या करती है, इट ऑफर्ड, यानी कि ये ऑफर यानी कि करती है, ये जो दुनिया रूपी चूहेदानी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो ऑफर करती है लोगों को एज ए बेट, चारे के रूप। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से यानी कि नोट कर लेना, लर्न भी कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है अपना 12वां क्वेश्चन, कि हाउ डिड द रेट ट्रेप सेलर लीड हिज लाइफ, कि कैसे रेट ट्रेप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला, लीड हिज लाइफ, अपना यानी कि जीवन जीता था, कैसा जीवन जीता था। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो द रेट ट्रेप सेलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट ट्रेप्स ऑफ वायर, कि रेट ट्रेप सेलर है वो क्या करता था, जाता था सेलिंग, बेचने के लिए, स्मॉल रेट ट्रेप्स ऑफ वायर, छोटी चूहेदानी, किससे बनी हुई, तारों से बनी हुई, तार से बनी हुई, यानी कि छोटी चूहेदानी बेचने के लिए जाता था। ठीक है, बट द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन जो बिजनेस जो था उसका, रेट ट्रेप सेलिंग का, वो मुख्यतः प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही यूज टू बेग, इसलिए यानी वह क्या करता था, ही यूज टू बेग, वह भीख मांगा करता था, एंड स्टिल, चोरी करता था, टू लीड हिज लाइफ, अपने जीवन को जीने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों ये। हालांकि इस चैप्टर से 7 नंबर का अब की बार रेट ट्रेप जो पेडलर है उसका करेक्टर स्केच आ चुका है, तो मैं करेक्टर स्केच आपको बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ये लाइनें आप लिख सकते हो, ठीक है ना। कुछ लाइनें उसके बारे में और भी आएगी, वो आप कर लोगे। करेक्टर स्केच तो यानी डेफिनेट नहीं आएगा, उससे रिलेटेड यानी कि आ सकता है कैसा जीवन जीता था वो, किस तरह का यानी कि जीवन जीता था, सैड एंड मोनोटोनस, नीरस जीवन यानी वो जीता था। तो ठीक है, ये लाइन आप कर दोगे। चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना। एक क्वेश्चन बच्चों अपन और कर लेते हैं, ये हाउ डिड द रेट ट्रेप सेलर लुक, उसका अपीयरेंस कैसा था, दिखने में कैसा था रेट ट्रेप सेलर। क्या लिखोगे कि हाउ डिड द रेट ट्रेप सेलर लुक, यानी कि रेट ट्रेप सेलर है वो कैसा दिखता था। तो क्या लिखोगे, ही लुक्ड लाइक ए बेगर, वो कैसा दिखता था, वो बेगर की तरह दिखता था। वो लाइन लिख सकते हो, ही वेंट अराउंड, यानी वह जाता था, यानी कि क्या, यानी कि रेट ट्रेप सेल करने के लिए, यानी कि वह जाता था पैलेस टू पैलेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और हिज क्लोथ्स वर इन रेक्स, उसके कपड़े चिथड़े के रूप में थे। और हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और जो भूख थी वो उसकी आंखों में यानी कि चमकती थी। ए बंच, मतलब गुच्छा, ऑफ रेट ट्रेप, चूहेदानी का, जो कि वायर से बनी हुई थी, डेंगल्ट ऑन ही चेस्ट, डेंगल मतलब लटकती थी उसकी चेस्ट के ऊपर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इस तरह से यानी कि लिख सकते हो। कुछ लाइनें और भी इसमें आप ऐड करना चाहो, थोड़ा सा बड़ा अगर आपको लगे, छोटा है तो थोड़ा बड़ा आप कर सकते हो, वो लाइन आप ऐड कर सकते हो कि वह स्थान जगह जगह यानी क्या करता था, रेट ट्रेप बेचने के लिए जाता था। ठीक है, तो वह कैसा दिखता था, बेगर की तरह दिखता था, कपड़े उसके चिथड़े के रूप में थे, हंगर यानी कि भूख ग्लिम होती थी यानी कि उसकी आंखों में, और ए बंच ऑफ रेट ट्रेप्स है वायर की, वो डेंगल्ड यानी कि वह डेंगल लटकती थी ऑन ही चेस्ट, उसके यानी कि चेस्ट के ऊपर। तो बच्चों इस तरह से आज अपन इतने 13 तक क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कल की वीडियो है उसमें यानी कि 7 क्वेश्चन अपन छोटे क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो और होगी, उसमें 2 क्वेश्चन है अपन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। तो इसके बाद 2 वीडियोज़ और आने वाली है, तो वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच कर ले। चैप्टर की जो वीडियो है उसको भी क्वेश्चन आंसर की तो आपको करना ही करना है, और साथ में अपना होमवर्क है वो भी यानी कि पूरा यानी कि कंप्लीट करके रखे,
उम्मीद करते हैं कि जल्द अपनी स्कूल है वो यानी कि खुल जाएगी। और किसी तरह की यानी कि समस्या हो तो आप ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।